ओके, नाउ वी विल स्टार्ट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम हमारी इंग्लिश का लिटरेचर बुक है जो हमारी हनी ड्यू, उसका फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं, है ना। हम ये स्टोरी अभी फिनिश कर चुके थे। हम कहाँ तक पहुंच गए थे? आज टाइम नहीं है तो मैं रिवाइज नहीं करवाऊंगी कि हमने स्टोरी में पढ़ा क्या था। हम जहां तक पढ़ चुके हैं उसके आगे से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो जिम मैकफर्सन है, वो अपनी वाइफ को स्टोरी लिख रहे थे। सॉरी, स्टोरी नहीं, हाँ स्टोरी लेटर में लिख रहे थे। और वो लेटर हम आधा रीड कर चुके थे। वो लेटर हमने कहाँ तक रीड किया था? I should like to tell you, I can't imagine. I think ये पेज हम फिनिश कर चुके थे, जो सेलो जो है ऑर्केस्ट्रा बजा रहे थे, हैप्पी क्रिसमस। यहाँ से हमें स्टार्ट करना था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी है ना सभी लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो जिम मैकफर्सन थे, उन्होंने अपनी वाइफ को लेटर लिखा था, जो कि वो लेटर अभी कौन रीड कर रहा था? आपके जो ऑथर हैं, ठीक है, वो रीड कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो डेस्क खरीदा था, उस डेस्क के ड्रॉर्स में एक टिन बॉक्स मिला था, उसमें ये लेटर था। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। क्या होता है? कैप्टन जिम मैकफर्सन, Captain Jim McPherson, I replied, and a happy Christmas to you too. I am a school teacher from Dorset in the west of England. ठीक है, तो क्या बोलते हैं, जैसे कि आपने पता है कि दोनों तरफ के सोल्जर्स थी, आर्मी थी, एक जर्मन सोल्जर्स थे और एक ब्रिटिश सोल्जर्स थे, ठीक है। तो हमने देखा था कि जो जर्मन सोल्जर्स थे वो इस तरफ आते हैं और मेरी क्रिसमस जो है वो हैप्पी क्रिसमस विश करते हैं, और सब लोग आपस में अपने जो क्या बोल सकते हैं ड्रिंक है वो शेयर करते हैं। और जो जिम मैकफर्सन है, जिनने ये लेटर लिखा, वो क्या बोलते हैं कि उनके पास एक हैंस करके जो एक वहाँ के बोल सकते हैं आप जी जर्मन जो सोल्जर है उनके पास आते हैं और वो अपने आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। जैसे क्या इंट्रोडक्शन दिया था? हाँ, ये था कि who approached me hand outstretched hands good। हाँ, हैंड्स गुड जो है वो जिम मैकफर्सन की तरफ आते हैं और हैंड शेक करते हैं और बताते हैं कि उन्हें क्रिसमस विश करते हैं और बोलते हैं कि मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ। सेलो एक बड़ा लार्ज वायलिन होता है, ठीक है बेटा, और मैं डेजल डॉट से हूँ, ठीक है। अब डजल डॉट से हूँ, उसके बाद आगे देखिए आप कैप्टन जो जिम मैकफर्सन है वो क्या रिप्लाई करते हैं। तो वो रिप्लाई करते हैं कि हेलो कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, मैं रिप्लाई करता हूँ। मैं यहाँ पर कौन है? जिम मैकफर्सन, ठीक है। वो बोलते हैं कि कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और उन्हें भी क्रिसमस विश करते हैं। और क्या बोलते हैं जिम? आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट, मैं डोरसेट में एक स्कूल टीचर हूँ इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड के वेस्ट में है, ठीक है। मैं वहां का डोरसेट का एक स्कूल टीचर हूँ, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो वो जो हैंस था, है ना, वो क्या रिप्लाई करते हैं? ओ डोरसेट। अब ये जो हैंस है, आपके हैंस वुल्फ है, ये कौन है? जर्मन सोल्जर्स हैं, ठीक है, जर्मन के सोल्जर हैं। अब क्या होते हैं, वो क्या रिप्लाई करते हैं कि ओ डोरसेट, डोरसेट तो ही स्माइल, ओ अच्छा डोरसेट, आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ। आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इस जगह को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, ठीक है। जो हैंस वुल्फ है वो क्या रिप्लाई करते हैं? वो डोरसेट ही स्माइल, स्माइल्स करते हुए बोलते हैं कि आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इस जगह को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मुझे पता है जगह कहाँ है, ठीक है। तो we shared my rum ration and is excellent sauces, ठीक है। तो अब क्या करते हो, क्या बोल रहे हैं कि वी शेयर, गौरव पांडे जी अपना वीडियो ऑन कीजिए, भाविका गौर वीडियो ऑन कीजिए बेटा। वी शेयर माई रम रेशन एंड इज एक्सीलेंट सोर्सेज, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं, हम
अब जिम क्या बता रहे हैं अपनी वाइफ को कि हम हमारा जो भी खाने पीने का जो सामान था ना, वी शेयर माय रम रेशन, मतलब उनके पास कौन सी ड्रिंक थी, रम थी, ठीक है। तो वी शेयर माय रम रेशन मतलब हमने शेयर किया, हमारी जो बची हुई रम थी वो हमने शेयर की। एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, जो उनका एक्सीलेंट फूड था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सॉसेज मीन्स है उनका कुछ ईटिंग मटेरियल होता है ना, जिसे जिसे नेम दिया गया है सॉसेज। तो हम वो बोलते हैं, जिम बोलते हैं कि हमने आपस में हमारा रम शेयर किया, उनकी सॉसेज शेयर की, ठीक है। एंड वी टॉक्ड, और हमने क्या की, बातें की, कोनी कोनी, और हमने बातें की। हाउ वी टॉक, हमने कैसे बातें की, एक्साइटेड होके बोल रहे हैं ना, वो अपनी कोनी को, अपनी वाइफ को जब लेटर लिख रहे हैं तो एक्साइटेड होके लिख रहे हैं कि क्या है, एंड वी टॉक्ड, और हमने बातें की, वी टॉक्ड कोनी कोनी, हमने बातें की। हाउ वी टॉक्ड, हमने कैसे बातें की, कैसी बातें की, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, जो हैंस वुल्फ थे वो क्या कर रहे थे, बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे थे, ऐसा जिम कह रहे हैं। जिम क्या बता रहे हैं कि जो हैंस वॉल्फ थे, जो जर्मन सोल्जर था, वो क्या कर रहे थे, बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे थे। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, लेकिन बाद में पता चला कि ही नेवर सेट फुट इन डोरसेट, कि वो डोरसेट में कभी नहीं आए थे, वो पहले कभी डोरसेट में नहीं आए थे, ये बाद में पता चला। नेवर एवन बीन टू इंग्लैंड, यहाँ तक कि वो इंग्लैंड में भी नहीं आए थे, ठीक है। उसके बाद he had learned all he knew of England from school, ठीक है। तो उन्होंने जो भी इंग्लैंड के बारे में पता था, उन्हें इंग्लैंड के बारे में जो कुछ भी पता था, उन्होंने कहाँ से सीखा था, कहाँ से सीखा, वो स्कूल से, उनके स्कूल से, फ्रॉम स्कूल, स्कूल से उन्हें सारी इंग्लैंड के बारे में चीजें पता चली थी। जो वो इंग्लिश जो है बोल रहे थे, वो उन्होंने स्कूल में सीखा था। फिर एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश की जो रीडिंग बुक्स है वहां से वो सीखे थे, वहां से वो जानते थे। His favorite writer was Thomas Hardy. उनके जो फेवरेट जो राइटर है उनका नाम क्या था, थॉमस हैडी, ठीक है। ये एक राइटर का नेम है जो उनके फेवरेट थे। किसके फेवरेट थे, हैंस वुल्फ के, ठीक है। His favorite book Far from the Madding Crowd, और जो उनकी फेवरेट बुक थी उस बुक का क्या नाम था, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ये बेटा एक बुक का नाम है, ठीक है, जो उनकी फेवरेट बुक थी, किसकी, जर्मन सोल्जर, जो कि क्या थे, हैंस वुल्फ, जिनका क्या नाम था, हैंस वुल्फ, ठीक। आगे देखते क्या है, आगे है आपका, सो आउट देयर इन नो मैन्स लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाशेप एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जियन ट्रॉय एंड डोरसेट, ठीक है। अब क्या होता है, सो आउट, अब उसके बाद क्या होता है, उन्होंने उनके बारे में बता दिया कि हाँ, जो उन्हें बुक राइटर जो पसंद थे वो कौन थे, थॉमस हैडी थे। उनकी जो फेवरेट बुक थी वो फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड थी, ठीक है। तो सो आउट देयर इन नो मैन्स लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाशेप एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जियन ट्रॉय, मतलब ये क्या है सब, ये जो बासेब है, गैब्रियल ओक है और सर्जियन ट्रॉय है बेटा, ये सब उस स्टोरी के कैरेक्टर हैं, ठीक है। उस स्टोरी के ये सब कैरेक्टर, ये नेम है, ठीक है। ये गैब्रियल ओक, सर्जियन ट्रॉय, ठीक है, ये सब क्या है, कैरेक्टर के नेम है। तो वो बोलते हैं, सो आउट देयर इज नो मैन लैंड, नो मैन्स लैंड, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ऐसी जगह जहां पर दोनों तरफ की जो आर्मी है वो क्रॉस नहीं कर सकती उस चीज को, ठीक है ना, वायर्स लगे होते हैं, वो लैंड को क्रॉस नहीं करते, उसे बोला गया है नो मैन्स एंड। तो जो नो मैन लैंड्स में थे वो टॉक कर रहे थे, और क्या टॉक कर रहे थे, उस जो फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड के जो कैरेक्टर थे उनके बारे में बात कर रहे थे, एंड डोरसेट, ठीक है। उसके बाद क्या है, he had a wife and one son. अब जिम क्या लिख रहे हैं, वो बताते हैं कि जो हैंस वुल्फ है उनकी एक वाइफ थी और एक ही सन था। अब वाइफ जो है एक ही होती है सबकी, ठीक है, तो एक वाइफ थी और एक सन था। फिर बोर्न जस्ट 6 months एगो, जो उनका सन था वो अभी 6 महीने पहले ही उसका जन्म हुआ था, मतलब कि वो कितने महीने का था, कितने मंथ का था, 6 महीने का, 6 month का उनका एक लड़का था और एक वाइफ थी।
As I looked about me, there were puddles of khaki and grey everywhere. ठीक है, as I looked, जैसा कि मैंने अपनी चारों तरफ देखा, ठीक है, as I looked about me, जैसा कि मैंने अपने चारों तरफ देखा, there were headers, sorry ये हुडल्स नहीं, इसे headers पढ़ेंगे. headers मीन्स होता है बेटा भीड़, है ना, क्राउड. ठीक है, तो जैसा कि उन्होंने अपनी चारों तरफ देखा जिम ने, तो उन्होंने क्या देखा, हेडल्स ऑफ खाकी. खाकी मतलब सोल्जर्स. ठीक है, कौन से सोल्जर्स, खाकी वाली किसकी ड्रेस थी, ये ड्रेस थी ब्रिटिश सोल्जर्स की. ठीक है, एंड ग्रे एवरीवेयर, और ग्रे कौन से, ग्रे जो ड्रेस थी वो किसकी थी, वो किसकी यूनिफॉर्म थी, वो थी जर्मन सोल्जर्स की. तो जो जिम है वो क्या लिखते हैं कि जैसे कि मैंने अपने चारों तरफ देखा, तो उनके चारों तरफ उन्हें कौन दिखाई दे रहा था, जो इनके जर्मन सोल्जर्स थे और जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, चारों तरफ उन्हें वही दिखाई दे रहे थे, उनकी भीड़ दिखाई दे रही थी. हेडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, मतलब उन्हें सब जगह खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर दिखाई दे रहे थे. तो खाकी एंड ग्रे, हेडल्स ऑफ खाकी मतलब उन सबकी भीड़ दिखाई दे रही थी, किसकी, जर्मन सोल्जर्स की एंड ब्रिटिश सोल्जर्स की. ओके, आगे देखते हैं. आगे कि कई बच्चे ना बीच बीच में पढ़ाते समय कैमरा है ऑफ कर लेते हैं. तो क्लास छोड़कर तो पहली बात आपको कहीं जाना नहीं है. कैमरा ऑफ मुझे पता है इसीलिए होता है, तब आपको कोई ना अदर वर्क करना होता है. ठीक है, तो कैमरा जरा ऑन ही रखिए, नहीं तो मैं आपको क्लास से ही लेफ्ट कर दूंगी. ठीक, देन उसके बाद क्या होता है, कहां तक हमने रीड कर दिया, हाँ, ऑल ओवर नो मैंस लैंड, सभी कहां पर थे, नो मैंस लैंड. ये नो मैंस लैंड हमेशा याद रखिएगा कि नो मैंस लैंड क्या है. ठीक है, वो प्लेस जो कि आर्मी क्रॉस नहीं कर सकती, बॉर्डर, एक तरीके से आप बोल सकते हैं. तो ऑल ओवर नो मैंस लैंड, ये सभी हेडल्स ऑफ खाकी, जो ये खाकी और ग्रे आर्मी मैन थे, वो कहाँ पे थे, सब नो मैंस लैंड पे थे, ऑल ओवर नो मैंस लैंड. अब वो वहां पे क्या कर रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे, लाफिंग कर रहे थे, टॉकिंग कर रहे थे, ड्रिंकिंग कर रहे थे, ईटिंग कर रहे थे. ठीक है, ये सब वो वहां पर कर रहे थे, मतलब मिलजुल कर सब सेलिब्रेट कर रहे थे, क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे. आगे क्या होता है, हैंस वुल्फ I shared what was left of your wonderful Christmas cake. हैंस वुल्फ ने एंड मैंने शेयर किया जो भी क्रिसमस केक बचा हुआ था, जो भी वंडरफुल क्रिसमस केक बचा हुआ था, वो हैंस वुल्फ ने और मैंने खाया, उसे शेयर किया. कोनी, वो अपनी वाइफ को बता रही कि कोनी, हमने जो बचा हुआ रिमेनिंग जो वंडरफुल क्रिसमस केक था, वो मैंने और हैंस वुल्फ ने शेयर किया आपस में. ठीक है, he thought the marzipan was the best he had ever tasted. ठीक है, he thought उन्होंने क्या सोचा, marzipan मतलब होता है बेटा एक स्वीट कवरिंग ऑन अ केक मेड फ्रॉम शुगर, एग्स एंड आलमंड्स. मतलब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो marzipan मीन्स होगा बादाम का केक. ठीक है, आलमंड का केक. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बादाम का हलवा बोल सकते हो. ठीक है, जिसे केक के फॉर्म में कर दिया है, तो बादाम का हलवा. ठीक है, तो he thought the marzipan was the best he had ever tasted. वो उन्होंने क्या सोचा कि जो marzipan है वो बहुत अच्छा है, बेस्ट है, जो कि उन्होंने ऐसा टेस्ट कभी पहले नहीं किया है, मतलब ऐसा टेस्ट ही उन्हें कभी पहले नहीं लगा है जितना टेस्ट उन्हें marzipan लगा. तो he thought, उन्होंने सोचा कि marzipan was the best, marzipan जो है वो बेस्ट है, he had ever tested, जो कि उन्होंने पहले कभी टेस्ट नहीं किया था, है ना, ऐसा टेस्ट पहले कभी नहीं किया. I agree. ठीक है, वो भी क्या बोले, जिन क्या बोले, मैं भी एग्री करता हूँ, मैं भी एग्री किया. We agreed about everything, हम दोनों ने हर चीज, अबाउट एवरीथिंग, हर चीज में एग्री किया. एंड ही वॉज माई एनिमी, वो मेरे दुश्मन थे. ठीक है, वो क्या थे, दुश्मन थे, लेकिन दोनों ही आपस में एक दूसरे की बातों से एग्री करते थे. तो ही वॉज माई एनिमी, वो मेरे क्या थे, दुश्मन थे. देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी, ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई थी, कभी नहीं देखी थी मैंने कोनी, मेरी पूरी लाइफ में ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई. कोनी वो अपनी वाइफ से बता रहे हैं कि ऐसी क्रिसमस पार्टी कोनी कभी मेरी लाइफ में नहीं हुई. इतना क्लियर है सभी को, तो आगे बढ़े, क्लियर है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे देखिए,
ये कृष्णा तिवारी के पास कौन से स्टूडेंट बैठे हुए हैं? आई थिंक लव लिम्बा बैठे हुए हैं। लव लिम्बा, सिट प्रॉपर्ली, और अगर आपको सोना ही है तो आप जाके बेड पर सो जाइए, आप क्लास से बाहर जा सकते हैं, है ना? लव लिम्बा नहीं है, सॉरी। कौन है ये कृष्णा तिवारी के साथ? जो भी है, मुझे नेम याद नहीं आ रहा है। शिवम तिवारी आई थिंक। सॉरी लव, आप नहीं थे वो, मुझे लगा आप हैं। तो आप बाहर जा सकते हैं क्लास के, अगर आपको सोना ही है तो, है ना? सभी स्टूडेंट प्रॉपर बैकबोन स्ट्रेट कर कर बैठी है। और ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाते समय आप सबको वॉच नहीं करती हूँ, मैं सभी को देख रही हूँ। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। और किसी भी स्टूडेंट का कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए। जहां आपका कैमरा ऑफ हुआ वहां मैं आपको क्लास से आउट कर दूंगी, ठीक है? तो सब कैमरा ऑन कर कर बैठिए और प्रॉपर बैठिए। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। देन समवन, तभी किसी ने, देन समवन मतलब आगे क्या होता है? देन समवन, तभी किसी ने, आई डोंट नो हु, मुझे नहीं पता वो कौन था, है ना? उन्हें नहीं पता है, जिनको नहीं पता है कि कौन था, लेकिन तभी किसी ने ब्राउट आउट अ फुटबॉल, एक फुटबॉल निकाली, ठीक है? तभी किसी ने क्या किया? एक फुटबॉल निकाली। माही पाल, अर्जुन यादव, आयुषी पाटीदार, आप सभी के कैमरा ऑन नहीं है ना? कैमरा ऑन करिए। कैमरा ऑफ क्यों कर ले रहे हैं आप लोग? जब आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं तो कैमरा ऑन करके रखिए, मुझे भी तो पता चले कि आप कॉन्सेंट्रेट होके सुन रहे हैं कि बस कैमरा ऑन करके कहीं चले गए, सॉरी ऑफ मीटिंग ज्वाइन करके कहीं चले गए। 10 सेकंड बेटा। हाँ जी, कहाँ तक पहुंच चुके हैं हम? देन समवन, तभी किसी ने, आई डोंट नो हु, मुझे नहीं पता कौन था, ब्राउट आउट अ फुटबॉल, क्या करिए? फुटबॉल निकाली। ग्रेट कोर्ट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट। अब क्या हुआ? ग्रेट कोर्ट्स मतलब जो ग्रे कोट्स पहन रखे थे ना, उन्होंने अपना सब कोट रिमूव किया और ना उन्होंने क्या किया, एक के ऊपर एक डंप कर कर एक पाइल्स में उसे डंप किया, मतलब रखा, और मेक गोल पोस्ट, गोल पोस्ट बनाया। मतलब गोल पोस्ट मतलब बेटा गोल करने की जगह, ठीक है? जो गोल पोस्ट है ना, फाउल जो गोल पोस्ट होता है जहाँ पे गोल करते हैं, तो उन्होंने अपने ग्रे कोट से सभी जो सोल्जर्स थे उन्होंने अपने क्या किए? ग्रे कोट्स रिमूव किए और उससे क्या बनाया? गोल पोस्ट बनाया, ठीक है? ताकि वो गोल कर सके। एंड द नेक्स्ट थिंग, और जो दूसरी चीज थी, वी नो, हम जानते थे, इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैन्स लैंड, ठीक है? अब जो जिम है वो क्या लिखते हैं लेटर में, क्या बताते हैं कि जो दूसरी चीज थी वी नो, हमें पता थी, वो क्या थी कि जो टॉमी है, टॉमी कौन थे? टॉमी जो थे वो ब्रिटिश सोल्जर्स थे अगेंस्ट फ्रिट्ज, अगेंस्ट फ्रिट्ज मतलब उनके खिलाफ, जो फ्रिट्ज मतलब जो कि आपके जर्मन सोल्जर्स, ठीक है? तो जो टॉमी एंड फ्रिट्ज थे वो आपस में जो नो मैंस लैंड के मिडिल में, नो मैंस लैंड के बीच में, मतलब उस बॉर्डर के बीच में क्या कर रहे थे? अब उनके बीच में क्या होने वाला था? मैच होने वाला था। अब हम ये चीज जानते थे, ठीक है? आगे, हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन, हैंस वुल्फ और मैंने क्या किया? उसे देखना स्टार्ट किया। जो भी दोनों आर्मीज के बीच में जो भी मैच हो रहा था, फुटबॉल मैच जो हो रहा था, ऑब्वियसली फुटबॉल निकाला तो फुटबॉल मैच होगा, तो दोनों ही जो हैंस वुल्फ थे और मैंने मैच देखना शुरू किया। मैंने मतलब मैंने नहीं, प्रतिभा मिस ने नहीं, किसने? जिम मैकफर्सन ने, ठीक है? तो शुरू किया। एंड चीयर्ड, चीयर्ड मीन्स उनका हौसला बढ़ाया। जैसे हमारी कोई टीम होती है और हम मैच देख रहे हैं तो हम उनको चीयर करते हैं ना कि ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, है ना, गोल कीजिए, ठीक है? तो वो भी उनको क्या कर रहे थे? चीयर कर रहे थे, हौसला बढ़ा रहे थे। क्लैपिंग अवर हैंड्स, हम हमारे हाथ से क्या कर रहे थे? क्लैप कर रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे। एंड स्टेपिंग अवर फीट, और हमारे पैरों को क्या कर रहे थे? पटक रहे थे, नीचे की तरफ कर रहे थे, ठीक है? to keep out the cold as much as anything। अच्छा, जो ये जो स्टेपिंग आउट कर रहे थे उनके फीट को, वो इसलिए कर रहे थे ताकि वो जो ठंड थी, बहुत ठंड थी, तो जिस भी तरीके से वो ठंड को क्या कर सके? कम कर सके थोड़ा सा, तो इसलिए वो ये सारी चीजें कर रहे थे, ठीक है? और साथ ही साथ उनका हौसला भी, उनको चीयर भी कर रहे थे, ठीक है? उनका हौसला भी बढ़ा रहे थे, ठीक है?
इतना आया समझ में। और स्टेपिंग अवर फीट का मीन्स क्या कर रहे थे, अपने पैरों को नीचे की तरफ स्टेपिंग कर रहे थे, फीट को पटक रहे थे, अगर ऐसा बोलूं मैं तो। वो क्या कर रहे थे, किस लिए, ताकि जो वहां पे बहुत ठंड थी तो उससे क्या कर सके, वो अपनी ठंड को किसी भी तरीके से क्या कर सके, कम कर सके। आगे क्या होता है, देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस अवर ब्रीथ मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। तो अब जिम क्या बताते हैं कि एक ऐसा मोमेंट था, वो ऐसा मोमेंट था जब मैंने नोटिस किया कि जो हमारी ब्रीथ्स थी वो क्या हो रही थी, मिंगलिंग मतलब मिल रही थी। जो हमारी ब्रीथिंग थी, है ना, जब हम जो भी हमारा ब्रीथ कर रहे थे तो वो क्या हो रही थी, मिल रही थी इन द एयर, हवा में, बिटवीन अस, ठीक है। मतलब जो टॉमी एंड फ्रिट्ज की जो आर्मी थी वो क्या कर रही थी, खेल रहे थे, और उसके बाद इन लोगों की क्या जो ब्रीथ कर रहे थे, तो आपको पता है ना ठंड में जब आप ब्रीथ करते हो तो कैसा फोक जैसा निकलता है आपके माउथ से, है ना। तो क्या हो रहा था, जो जिम बोलते हैं कि ऐसा मोमेंट था कि जब मैंने नोटिस किया कि हमारी जो ब्रीथ थी वो मिगलिंग हो रही थी हवा में, हम दोनों की मतलब उनकी आर्मी की भी और हैंस बुल की आर्मी की भी, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या हुआ, हिस्सा, उन्होंने देखा, इट टू एंड स्माइल, स्माइल मतलब हिस्सा मतलब किसने देखा, हैंस वुल्फ ने भी ये चीज देखी और उन्होंने क्या किया, स्माइल किया। जिम मैकफर्सन ही सेड आफ्टर अ व्हाइल, कुछ समय के बाद जो हैंस वुल्फ है वो क्या बोलते हैं, जिम मैकफर्सन ही सेड आफ्टर अ व्हाइल, कुछ समय के बाद, ठीक है। आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिसॉल्व दिस वॉर। कुछ समय के बाद जिम मैकफर्सन से हैंस वुल्फ क्या बोलते हैं कि आई थिंक, मेरे हिसाब से मुझे लगता है, दिस इज हाउ वी शुड रिसॉल्व दिस वॉर, इस तरीके से हमें हमारी जो वॉर है, जो हमारे बीच में हमारी दोनों आर्मीज के बीच में जो लड़ाई है, हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, है ना, उसे फिनिश कर सकते हैं। अब फुटबॉल मैच किस तरीके से, एक फुटबॉल मैच, हैंसफुट जिम मैकफर्सन से क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि हमें हमारी लड़ाई जो है फुटबॉल मैच कर फुटबॉल मैच आपस में करवा कर हम हमारी जो लड़ाई है, जो वॉर है वो फिनिश कर सकते हैं। जो टीम जीतेगी वो टीम जीत जाएगी। नो वन डाइज, इस मैच में क्या होगा, नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच में कोई भी डाई नहीं करेगा, किसी की भी डेथ नहीं होगी, क्योंकि आपस में वॉर होती है तो डेथ होती है, लेकिन जब फुटबॉल मैच होगा तो उसमें वॉर नहीं होगी। इस तरीके से हम हमारी वॉर को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। नो चिल्ड्रन आर ऑफेंड, कोई भी चिल्ड्रन जो है वो अनाथ नहीं होंगे। नो वाइफ्स बिकम विडोज, और कोई भी वाइफ जो है वो विधवा नहीं होंगी, विडोज मतलब विधवा नहीं होंगी, ठीक है। अब बेटा सॉरी, 1 मिनट बचा हुआ है तो आज हम यही स्टॉप करते हैं, अब हम कल मिलेंगे। आज मैंने सोचा था कि सेकंड पार्ट फिनिश कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया तो इस कारण से हमारा नहीं हो पाया। तो अब इसके आगे हम हमारा जब भी लेक्चर होगा आपके एग्जाम के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे, ओके, ठीक है बेटा, क्लियर है सभी को, ठीक है, बाय एवरीवन।